हेलो दोस्तों, हम हॉट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। हॉट क्वेश्चन का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए या आईआईटी जेई के एग्जाम में आ चुके हैं। इस सीरीज़ के चलते आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये रिलेशन और फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि डोमेन रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेट को हम कंप्लीट कर चुके हैं इन वन शॉट के अंदर, और उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर चुके हैं। साथ ही रिलेशन और फंक्शन की थ्योरी को भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इससे पहले की सभी वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत ही गर्मा गर्म क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आपको गिवन है द रेंज ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की जो रेंज है ना वो आपको बतानी है। फंक्शन क्या है, ये काफ़ी लंबा चौड़ा सा फंक्शन है। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये 1 सितंबर 2021 के अंदर और एनडीए में 2018 में आ चुका है। ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। तो कैसे डील करेंगे हम इस क्वेश्चन से, हमें ध्यान से देखने से पता लग रही है आइडेंटिटी। देखिए यहाँ पर कोस ए प्लस बी, यहाँ पर भी कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी और कोस ए माइनस बी यहाँ पर भी। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर सबसे पहले यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकें। तो एफ एक्स इक्वल्स टू आपको क्या गिवन है, log ऑफ रूट 5, ठीक है। और इस पूरे फंक्शन को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास है 3, तो मैंने लिख दिया 3 प्लस इसमें आइडेंटिटी यूज हो रही है कोस ए प्लस बी। तो क्या होता है कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए और साइन बी, ठीक है। इसको ओपन कर दिया है। सेम ऐसे इसमें ये भी क्या होगा आपका कोस ए कोस बी माइनस साइन ए और साइन बी, इसको भी हमने ओपन कर दिया है। थर्ड, इसमें हम कोस ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। सेम यहां पर भी बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज होंगे, ये भी ध्यान रखेंगे हम। माइनस, तो यहां पर होगा कोस ए कोस बी प्लस होना था, प्लस यहाँ पर, ठीक है, प्लस होना था, लेकिन बाहर माइनस का साइन था इसलिए अंदर का साइन चेंज होगा। तो होगा माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये सभी जगह हमने आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया है। देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर कैंसिल हो रहा होगा। कोस 3π/4 कोस एक्स और कोस 3π/4 कोस एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया। साथ ही साइन 3π/4 और साइन एक्स, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये नहीं होगा। और इसके अलावा देखिए साइन π/4 साइन एक्स और साइन π/4 साइन एक्स, ये भी देखिए कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो बचा है, क्या बचा हुआ है, ये लाइक टर्म्स बची हुई हैं, तो इनको हम लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है भाई, हमारे पास कोस रूट ऑफ 5 और क्या बचा है, एक तो ये 3 है यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों लाइक टर्म हैं, तो ये बची हुई है। तो मैं लिख देता हूँ -2 साइन 3π/4 साइन एक्स, और ये दोनों जो बची हैं ये भी लाइक टर्म्स है। देखिए 1 ये 2 हो जाएगा ये भी। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 कोस π/4 कोस एक्स, ठीक है। अब π/4 की वैल्यू आपको गिवन होती है तो वो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 3 - 2, देखिए ये है, इसका मतलब है 135। 3π/4 का मतलब कितना है, 135। तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 90 प्लस, तो 90 को लिखते हैं हम π/2, 90 प्लस 45 यानी कि π/4। 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 135। 135 मतलब कितना हो गया आपका 3π/4, ठीक है। इसको ब्रेक कर लिया हमने। और ये साइन एक्स आपका एज इट इज है, प्लस 2 एज इट इज है। कोस π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2, और यहाँ पर कोस एक्स, ये हो गया फाइनल। तो यहाँ से आ जाएगा आपका log ऑफ √5 3 - 2, 90 पर साइन चेंज होगा तो क्या आएगा, कोस थीटा कितना है, π/4। कौन सी क्वाड्रेंट है, 90 प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव ही साइन रहेगा। और साथ में क्या है, साइन एक्स। देखिए यहाँ 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, और एक √2 इससे कैंसिल हो जाएगा, एक √2 बचेगा, मतलब यहाँ से बचेगा आपका रूट कोस एक्स, ठीक है। इस 2 को आप लिख सकते हैं √2 × √2, और एक इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हमारे पास था log ऑफ √5 3 - 2 और कोस π/4। कोस π/4 की वैल्यू यहाँ पर भी क्या होगी, 1/√2, और साथ में क्या है, साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स, और प्लस में क्या है आपके पास, √2 कोस एक्स। अब इस 2 को आप लिख सकते हैं √2 × √2, एक √2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा आपको log ऑफ √5
3 माइनस 2 रूट साइन एक्स और प्लस रूट 2 कोस एक्स। ठीक है, अब आपको देखिए करना क्या था, इस फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करनी थी। रेंज मतलब इसकी आउटपुट की, इससे वैल्यू आपको कहाँ से कहाँ तक मिल सकती है। तो इस फंक्शन को हमने पहले थोड़ा सिंप्लीफाई किया ताकि हमें कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिसकी हमें रेंज मालूम हो, पता हो। ठीक है, तो इस पूरे फंक्शन में हमें इसकी रेंज हमें पता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा पिछले क्वेश्चन में, इससे पहले जो मैंने 8th क्वेश्चन कराया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आपका जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट में कभी भी हो, a साइन एक्स बी कोस एक्स, तो इसकी जो वैल्यू होती है ना वो लेस देन इक्वल्स टू होती है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस कोस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और ग्रेटर देन होती है माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। इससे ग्रेटर होती है माइनस से, और प्लस से क्या होती है, लेस, मतलब इन दोनों के बीच में इसकी वैल्यू लाई करती है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, और इसकी मतलब हमें आउटपुट पता है, इसकी रेंज हमें पता है, तो उससे हम पूरे फंक्शन की रेंज कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे इस क्वेश्चन को। आगे क्या करना है, अब हमें जो ये जिसकी रेंज हमें मालूम है ना, इससे हमें इसकी हेल्प से इसको आगे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहां पर आपको गिवन है किसकी वैल्यू, आपको गिवन है माइनस रूट 2 साइन एक्स प्लस रूट 2 कोस एक्स। तो इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू होगी स्क्वायर रूट, अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, रूट 2 का स्क्वायर अगेन 2 होगा। ठीक है, और माइनस स्क्वायर रूट 2, रूट 2 का स्क्वायर 2, इस रूट 2 का स्क्वायर भी 2, इससे क्या होगी ग्रेटर, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो इससे तो ग्रेटर होगी और इससे लेस। अभी जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई उसका यूज किया आपने। 2 प्लस 2 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी कि यहाँ से -2 आपको मिलेगा, और माइनस क्या है यहाँ पर रूट 2 साइन एक्स प्लस रूट 2 कोस एक्स, और लेस देन इक्वल्स टू यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा 2। अब देखिए इस फंक्शन को आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसमें हमें प्लस का 3 नज़र आ रहा है, तो हम +3 कर देते हैं बोथ साइड्स, तो -2 + 3 हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल्स टू, इसमें प्लस का 3 मैं ये पहले ही लिख देता हूँ, और माइनस में क्या आएगा रूट 2 साइन एक्स प्लस रूट 2 कोस एक्स, और लेस देन इक्वल्स टू, इसमें मैंने क्या कर दिया है +3, तीनों जगह हमने +3 कर दिया है। ठीक है, इस पूरे इस फंक्शन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा प्लस का 1 3 माइनस रूट 2 साइन एक्स प्लस रूट 2 कोस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5। अब क्या बचा भाई, ये इतना तो हमने बना लिया है। ठीक है, अब इसमें बचा है log विद बेस रूट 5, तो हम क्या करते हैं इसमें log ले लेते हैं। ठीक है, बोथ साइड्स, और बेस क्या लेके चलते हैं रूट 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ रूट 5 1 लेस देन इक्वल्स टू log ऑफ रूट 5 और 3 माइनस रूट 2 साइन एक्स प्लस रूट 2 कोस एक्स लेस देन इक्वल्स टू log ऑफ रूट 5 और 5। ये पूरा फंक्शन आपका बन चुका है, मतलब इसकी जो आउटपुट है वो यहाँ से यहाँ तक लाई करेगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लाई करेगी, तो इसका मतलब रेंज जो है वो आपकी क्या हुई, रेंज जो है इस फंक्शन की क्या होगी, क्लोज्ड इंटरवल लगेगा क्योंकि इक्वल टू का साइन है दोनों तरफ, तो ये इंक्लूडेड होंगे, तो ये होगी आपकी log ऑफ रूट 5 1 से log ऑफ रूट 5 5 तक। ठीक है, ये होगा। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कैसे करेंगे, यहाँ बेस सेम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बेस सेम कैसे करेंगे भाई, 5 को मैं लिख सकता हूँ रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और देखिए यहाँ तो 1 है, यहाँ कभी भी आर्ग्यूमेंट में 1 हो तो log 1 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। और इसमें हम यूज करेंगे log m रेज टू पावर n प्रॉपर्टी, तो पावर आगे आ जाती है n इंटू log ऑफ m, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये 2 आपका आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा log ऑफ रूट 5, और बेस और आर्ग्यूमेंट जब सेम होना तो रिजल्ट कितना होता है 1, तो ये पूरा आपका 1 हो जाएगा और 2 आगे आएगा, तो 2 इंटू 1 आ जाएगा, मतलब फाइनल यहाँ से। ठीक है, तो ये फाइनल जो रिजल्ट आया आपका क्या आया 0 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, तो डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो।